ओपन मेरिट के यूथ की बात है। ये बहुत सीरियस इशू है कि हम बचपन से जब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो हम उसको कहते हैं मेहनत करो और काबिलियत से आगे बढ़ो। तो आज ऐसा हो गया है कि जो मेहनत और काबिलियत उसके ऊपर उसकी कोई कदर ही नहीं है। आई मीन मेरिट हैज बिकम द बिगेस्ट कैजुअलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप बच्चे को क्या बोलोगे, बोलेगे मैं मेहनत करूंगा, मैं काबिल बनूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि उसका दायरा बहुत ज्यादा चौक किया गया है। तो ऐसे में आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सोच के कि ये हमारा मसला हम उसको हल करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम पार्लियामेंट में बात करेंगे। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक मुझे मेंबर पार्लियामेंट बताइए जिन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे मुंह खोला हो, बात कही हो कि भाई हमारे यहाँ जो ओपन मेरिट के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी, डायरेक्ट दिल्ली का रूल था। इसका ये मतलब कि जो मेंबर पार्लियामेंट है उनका ये फर्ज बनता था कि वो दिल्ली में इस मसले को उठाए। उसके बाद दोबारा असेंबली में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर इस मुद्दे पे वोट दिए, खासकर जवान इसमें बहुत शामिल थे, कि ये हमारी ये जो रिजर्वेशन है इसके रैशनलाइजेशन करेंगे ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ओपन मेरिट कि उनको इतना यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो आज 2-3 महीने हो गए और कल प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हम तो इसमें कोई चाहते हैं न की है न करेंगे, मगर मुझे लगता है कि हम नौजवानों को, ओपन मेरिट वालों को, हम उन्हें धकेल रहे हैं। वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 6 महीने का वक्त हो। अगर आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके, आपके पास 50 MLA हैं सब मिलजुल के, तो आप कहते हैं 6 महीने रुको। क्यों? ये सोचते हैं 6 महीने में कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये मामला कोर्ट नहीं निपटाना, तो फिर आप किस चीज की दवा हो? एग्जैक्टली ये सोचने। दूसरी बात ये है कि कम से कम इस वक्त जो ये सरकार कर सकती थी, अगर ये कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डर करना चाहते हैं, फिर बोलेंगे जी कोर्ट डिसीजन आ गया, तो कम से कम जैसे मैंने 2018 में मैंने एक SRO 49 लाया था, जिससे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रिजर्वेशन होती है मैंने 75% ओपन कैटेगरी के लिए कर दी थी, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी अगर मेरिट नहीं होगा तो फिर किस में होगा। दूसरी बात, ये जो रिक्रूटमेंट कह रहे हैं 6 महीने जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो 6 महीने तक मुझे बताइए जो भर्तियां होंगी लेक्चरर्स की, पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो तो सारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, तो फिर इन बेचारों के पास क्या बचेगा। तो मेरी मतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप अदालत पे ये मसला मत छोड़िए। आपके पास ताकत है, आपके पास 50 MLA हैं, आपके पास सरकार है, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे जो पिछड़े हैं, जो जिनकी अपनी रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन उनके पास रहे, मगर जो हमारी आबादी है ओपन मेरिट वालों की, उनको आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए और इसमें अदालत के फैसले का इंतजाम हो जाना चाहिए। आगरउल्लाह ने तो सीधे कह दिया कि बिजनेस रूल्स के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, तो ये तो पहले भी वही था, फिर बिजनेस रूल्स क्यों नहीं करना? मैं तो वही कह रही हूँ ना कि अगर पार्लियामेंट में इन्होंने लोगों ने वोट मांगे लोगों से कि हम इसको तय करेंगे, उसके बाद किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इंक्लूडिंग रूहुल्लाह साहब ने इसको कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाया, और अब उन्होंने उसके बाद कहा कि हमारी यहाँ सरकार बनेगी, वो इस मसले को हल करेगी। तो आज इस मसले को हल करने के बजाय देखिए, प्रोटेस्ट करने को तो कर सकते हो, उसके लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको पहले सरकार में आना जरूरी नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू है। इसमें ये सोचना चाहिए कि जो लाखों के तादाद में हमारे नौजवान लड़का, लड़कियां, बच्चे हैं जिनकी इस वक्त एक हिसाब से उनके मेरिट पे गले पे छुरी चल रही है, तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि इस सरकार के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, मेंबर पार्लियामेंट है, सब कुछ है, और ये इसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर लगता है कि उन्होंने इसको कोर्ट पे मसला छोड़ दिया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट।